इस वीडियो में हम प्लांट एनाटॉमी जो ब्रांचेस हैं उसका अपन सामान्य अध्ययन करेंगे कि जो प्लांट एनाटॉमी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो प्लांट एनाटॉमी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड देयर पार्ट्स, यानी कि जो पादप के जो आंतरिक जो भाग हैं उनकी जो संरचनाओं का जब अपन अध्ययन करते हैं कि उनके जो भाग हैं अलग अलग, उस शाखा को, जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसमें पादपों के आंतरिक संरचना के जो भाग हैं उनके आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड देयर पार्ट्स, उसको हम प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। राइट, यानी कि हम प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत पादप की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। अगर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें कि अपन अध्ययन करेंगे तो उसमें बार बार आएगा सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन। तो ये क्या होता है, सबसे जो छोटा पार्टिकल एटम, बहुत सारे मिलकर एटम बनाएंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाएंगे सेल्स, बहुत सारे सेल्स अपन बनकर बनाएंगे टिश्यू, और टिश्यू से फिर बनेगा ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और इस प्रकार एक पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो ये एक क्रमबद्ध एक लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का जो स्तर है। एटम से स्टार्ट होता है, फिर मॉलिक्यूल, फिर सेल्स, सेल्स होते हैं, अपन ने अध्ययन किया था कि ग्रुप ऑफ सेल्स, ओरिजिन फॉर्म एंड फंक्शन में जो समान हो, स्ट्रक्चर समान हो, वो मिलकर बनाएंगे एक टिश्यू का निर्माण करेंगी, और सभी जो आपस में टिश्यू हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर, वो टिश्यूज मिलकर बनाएंगे एक अंग का निर्माण करेंगे, ऑर्गन का निर्माण करेंगे, और बहुत सारे एक ऑर्गन आपस में मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम यानी एक कोऑर्डिनेट रूप में जब काम करेंगे तो एक पूरे जो ऑर्गेनिज्म है उसका निर्माण होता है। ये जो डायग्राम है ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको शो कर रहा है, यानी कि जो संगठन के जो स्तर हैं विभिन्न प्रकार के, उसको यहाँ पर अपन इस डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं कि जो जो हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक क्रमिक रूप से इनका एक जटिलताएं हैं वो बढ़ती जाएंगी। धीरे धीरे जब अपन इस स्तर पे नीचे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं ऑर्गेनिज्म की तरफ, तो इनमें जो जटिलताएं हैं, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल, सेल्स में कम होंगी वो कॉम्प्लेक्स जटिलताएं, वो धीरे धीरे जब ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएंगे, जैसे कि टिश्यू है वो सेल्स की तुलना में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो धीरे धीरे जब ऊपर ऊपरी स्तर के अपन जाएंगे लेवल में, तो इनकी जो जटिलताएं हैं वो पहले वाले स्तर की तुलना में धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। तो ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक निश्चित क्रम है। तो प्लांट एनाटॉमी में किसका, जो पादप के इंटरनल जो भाग है, यानी कि जो आंतरिक संरचना है, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, इनकी जब संरचनाओं का अध्ययन करेंगे तो उसे हम प्लांट एनाटॉमी कहेंगे। अब अगर टिश्यूज की बात करें अपन, टाइप जैसे कि सेल्स में मिलकर बनाते हैं टिश्यूज, तो टिश्यूज हो गए दो प्रकार के हो गए। अपन जब आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो बार बार टिश्यूज इसमें शब्द, तो टिश्यूज दो प्रकार, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। यहाँ पर चूंकि अपन प्लांट एनाटॉमी का अध्ययन करें इसलिए यहाँ पर हम प्लांट टिश्यू पर चर्चा करते हैं। तो प्लांट टिश्यूज को अगर मुख्यतः मेनली दो भागों में बांटा गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी बनी रहती है, यानी कि जो डिवाइड होते रहते हैं, जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी है वो मेरिस्टेमेटिक टाइप के होते हैं। और जो वो बाद में जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं, जो बाद में जिनमें विभाजन की क्षमता है वो नहीं रहती है, तब परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं वो, जिनको स्थायी ऊतक भी कहते हैं अपन। अब जो विभज्योतक ऊतक है जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं,
उसको मेनली तीन, ये जो हैं इनकी लोकेशन पोजीशन के आधार पे इनका डिवीजन किया गया है। तो इसमें जो पहला है टिश्यू उसका प्रकार है एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा जो प्रकार है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो तीसरा जो प्रकार है वो है लैटरल मेरिस्टेमेटिक। ये सभी मेरिस्टेम ही हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, लेकिन इनकी पोजीशन की जो पौधा है उसमें पोजीशन के आधार पे इनको अलग अलग तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अब अपन देखते हैं सबसे पहले कि विस्तार से देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। तो जो टर्म है, द टर्म मेरिस्टेम वाज गिवन बाय कार्ल विल्हेम वॉन नागेली। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू contains undifferentiated cells which are the building blocks of the specialized plant structure। यानी कि अविभेदित कोशिकाएं होती हैं इनमें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन लिविंग सेल्स विथ वेरिड शेप, अलग अलग आकृति की जो होती हैं उसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं। द possesses a large nucleus devoid of the vacuole। द सेल्स हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, दोनों यानी कि बीच में अंतर कोशिकीय इस जगह नहीं होती है। द जोन वेयर दिस सेल एग्जिस्ट इज नोन एज द मेरिस्टेम। जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उस पौधे के भाग को अपन मेरिस्टेम कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम। सबसे पहले अपन विस्तार से देखते हैं कि इनका जो मुख्य मुख्य बिंदु मेरिस्टेम को, द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर कॉमनली कॉल्ड मेरिस्टेम। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज द क्वालिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल, यानी कि पुनरुद्भवन अपन कह सकते हैं, नए वापिस होने की जो क्रिया है। एवरी टाइम द सेल्स डिवाइड वन सेल रिमाइन आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल एंड द अदर फॉर्म्स स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, यानी कि विभेदित होते हुए विभाजनशील रहती हैं। दे हैव वेरी स्मॉल एंड फ्यू वैक्यूल्स, छोटी होती हैं, इकाई कम होती हैं। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आज लिविंग, ध्यान रखना लिविंग होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं। प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज वेरी सघन होता है इनका। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्थ द अमाउंट्स ऑफ द, अगर किसी पादप में कोई चोट होती है तो घाव का पुनः भरना ये मेरिस्टेमेटिक के द्वारा होता है। ये यंग और इमेच्योर होते हैं। दे डू नॉट स्टॉप फूड। द एक्सहिबिट ए वेरी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसमें जो उपापचय की जो क्रिया होती है वो ज़्यादा होती हैं। सिंगल लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। दे आर प्रेजेंट। अब सबसे पहले देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो रूट शूट के जो ऊपर का जो टिप यानी कि शीर्ष भाग है वहाँ पाया जाता है, इसलिए इसको शीर्ष विभज्योतक भी बोलते हैं। इसका जो मुख्य कार्य है वो हाइट बढ़ाने में, यानी कि प्राथमिक जो वृद्धि होती है वो मुख्यतः एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा होती है। दूसरी अपन बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो ये इंटरकैलरी पोजीशन में होगा। ये भी लंबाई बढ़ाने में काम करता है, यानी कि बिटवीन द इंटरनोड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड। ये जो इंटरनोड होता है उसकी लंबाई बढ़ाने या दो नोड के बीच में बिटवीन द नोड के। इट इज़ फाउंड इन ग्रास, मोनोकॉट एंड पाइन्स। इट इज़ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम एंड एड्स टू द हाइट ऑफ द प्लांट, यानी कि इसके द्वारा भी पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि प्राइमरी जो ग्रोथ है वो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा ही होती है। तो एपिकल और इंटरकैलरी के द्वारा होगी प्राथमिक वृद्धि। अब अगर तीसरे बात करें अपन लेटरल मेरिस्टेम की, तो ये साइड में रहता है लेटरल पोजीशन में स्टेम और रूट के, और इसकी सहायता से पौधे की जो होती है वो मोटाई बढ़ती है। वेस्कुलर कैम्बियम, कोरक कैम्बियम, इसके वो दोनों हैं वो पार्श्व विभज्योतक हैं। ये अरीय रूप में अलग अलग प्रकार से वृद्धि करते हैं और सेकेंडरी जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनका निर्माण करते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो द्वितीय वर्ती सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा ही होती है। प्राइमरी जो ग्रोथ होगी वो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू उनके द्वारा, और जो सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीय वृद्धि होगी वो किसके द्वारा होगी, लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू के द्वारा होगी। अगर एक प्लांट के अंदर इनकी अगर पोजीशन अपन देखें तो शीर्ष भाग में होगा वो होगा एपिकल मेरिस्टेम, और लेटरल भाग में जो दिखा रखा है यानी कि पार्श्व भाग में लेटरल मेरिस्टेम,
और बीच बीच में जो दिखा रखा है वो हो गया इंटरकैलरी सिस्टम। ये एक सामान्यतः अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अध्ययन किया है, जिसके जो पोजीशन के आधार पे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम का अध्ययन किया। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।